नमस्कार मित्रों। आज जो है आपने देखा होगा कि इंडियन शेयर मार्केट एकदम से धड़ाम हो गया, क्रैश हो गया। पहले तो उसके पीछे जो है बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें से मैं एक-एक करके बात करता हूँ। सबसे पहला जो है सेंटिमेंट, दहेज के पास एबीजी शिपयार्ड करके कंपनी है, जिसने 22,800 करोड़ रुपए जो है वो आपके कई सारे बैंकों से लिए हुए हैं, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये 2 बैंक जो है प्रमुख रूप से है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। तो उसको जो है वो क्या करती है कंपनी एबीजी शिपयार्ड जो है वो एक्चुअल में शिप बनाती थी, और वो जो है फॉरेन में जो है वो उसको सेल आउट करती है। तो अभी भी जो है उस पर सीबीआई जो है उस केस को जो है अपने लिया हुआ है, मतलब इस केस को दर्ज किया है। डीजीएम जो है एसबीआई के कोलाबा ब्रांच के, उनके द्वारा ये जो है कंप्लेन की गई थी। तो सबसे प्रमुख कारण जो है बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक का डाउन होने का यही है कि एक और बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं आपकी नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों से भी ज़्यादा बड़ा जो है घोटाला फिर से सामने आया है आपका एबीजी शिपयार्ड के तहत। और दूसरी बात, इसके अलावा और क्या नेगेटिविटी है मार्केट में। देखिए, एक तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध स्तर पे बात पहुंच चुकी है, मतलब कि अभी युद्ध होने की संभावना है। अभी 48 घंटे के अंदर एक जो है आपका मतलब फेस टू फेस वार्ता के लिए यूक्रेन ने आग्रह किया है प्रेसिडेंट पुतिन से। तो अगर वो वार्ता में देखिए क्या होता है उस वार्ता में, मतलब पहले मसला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। मसला ये है कि आपका रशिया का बॉर्डर जो है यूक्रेन से सटा हुआ है। तो पहले क्या है, सारे जो है रशिया और यूक्रेन एक ही सोवियत संघ में आते थे। जब से ये सोवियत संघ का बंटवारा हुआ, तो र- आपका यूक्रेन जो है, क्योंकि उसका बॉर्डर है, और वो पिछले 10 साल से ये कोशिश में है कि वो नाटो देश में जो है वो सम्मिलित हो जाए। और ये रशिया नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि अगर नाटो में वो सारी यूरोपीय कंट्रीज हैं, जिसमें लीडिंग अमेरिका भी है और एक तरफ से जापान भी है, वो रशिया के सारे ओर से घेरे हुए हैं। तो उसमें जो है यूक्रेन अगर भी नाटो में जाता है, तो एक तरह से वो रशिया के बहुत पास तक पहुंच जाएगा। नाटो नाटो क्या है, वो आर्मी मिलिट्रीज है 30 कंट्री के, जो किसी भी अगर 30 कंट्री में किसी भी पे भी जो है आपका अगर हमला करता है कोई, तो उसके लिए वो मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि रशिया का डायरेक्ट जो है ये कहना है कि आप जो है यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित ना करिए। तो पर अमेरिका इस चीज़ पे जो है, अगर अमेरिका और के राष्ट्रपति बाइडेन की और पुतिन की बात हुई थी, उसमें ये निकला कि यूक्रेन एक जो है संप्रभुत्व देश है, सॉवरेन कंट्री है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि उसको किस कंट्री मतलब नाटो में आना है कि नहीं आना है। और उसके लिए वो सारी पॉलिसीज़ को जो क्वालिफाई करता है, तो वो उसको नाटो में सम्मिलित होना है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हम देखेंगे कि अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का अपने फायदे के लिए, और दूसरी तरफ रशिया जो है वो चाइना से मुझे लगता है इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट है। इस तरह से हुआ कि 72 घंटे का समय दिया है, 72 घंटे मतलब 16 फरवरी को यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करने की डेट रखी गई है। और 48 घंटे मतलब ये कल 15 तारीख को जो है आपका यूक्रेन और आपका रशिया के बीच में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, जिसके ज़रिए अगर कुछ समझौता निकल जाता है, तो मुझे लगता है हल तो यही होगा कि यूक्रेन को अ, अभी नाटो में जो सम्मिलित होने का जो उसका वो विचार को स्थगित कर देना चाहिए। उसी में मुझे लगता है कि वही सही रहेगा सारी कंट्रियों के लिए। और अगर वो यूएस के बहकावे में आ करके आपका ऐसा करता है, तो एक महायुद्ध होने की संभावना, विश्व युद्ध की संभावना है, जैसे पहले भी नास्ट्राडामस ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया हुआ है। और 78 ईयर हो गए हैं, 1944 में सेकंड विश्व युद्ध हुआ था। अभी 80 साल के लगभग जो है जो भी इकोनॉमी जो है कंट्री की डेवलप हुई, वो सब ध्वस्त हो जाएगी अगर विश्व युद्ध हो गया तो। और विश्व युद्ध की संभावना इसलिए है कि इनडायरेक्ट
बैकग्राउंड से जो है आपका यूक्रेन को यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है, और यूएस और रशिया एक तरह से इनडायरेक्टली आमने सामने है। एक बात होगी, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे पता होगा। यूएस शेयर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। यूक्रेन से उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया है ये आज के 3 दिन पहले ही। तो यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट है, वहाँ क्या मार्केट गिरा हुआ है। नास्डॉक जो है 13,800 पे चल रहा है, काफ़ी साल के लोएस्ट पोजीशन पे है, एक साल नेगेटिव आउटपुट है उसका। तो यहाँ जो मैक्सिमम अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोग जो है उस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। यूएस मार्केट ज़्यादा रिलायबल है और वहाँ के स्टॉक ज़्यादा मतलब पोटेंशियल रखते हैं, और अगर वो कम दाम में मिल रहे हैं तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो उस वजह से ये एक है कि जब यहाँ से पैसा फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट होगा तो यहाँ का शेयर मार्केट भी ध्वस्त होगा। तो वही आज आपको देखने को मिला, 3.5% के अराउंड जो है मार्केट गिरा है। और एक बैंक निफ्टी जो है, ये आपका घोटाला जो एबीसी कार्ड का है, वो एक प्रमुख कारण है। पर क्या होगा फ्यूचर, वो अगर देखा जाए, अगर विश्व युद्ध नहीं होता है, समझौते की स्थिति बन जाती है 48 घंटे के अंदर, तो मार्केट, चूँकि इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव है। बजट है, बजट में कहीं से नेगेटिव नहीं है, तो ओवरऑल जो है मार्केट पॉजिटिव जाएगा। और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो 19,000 के अराउंड निफ्टी जो है जाकर मतलब विद इन 1 to 2 मंथ ये आपका बहुत ही स्ट्रांगली पॉसिबल है। और एक और चीज़ है जो चर्चा का विषय कि आपका जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ रहा है, कि रशियन मैक्सिमम क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है कंट्री को, इसने बैन लगा दिया है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन रेट जो है अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस का 7.5% है, 40 साल में सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। उसके बाद भी यूएस मार्केट इम्पैक्ट हुआ है तो इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबली हर कंट्री के मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है इस जो है इस जो है वॉर कंडीशन का। तो सोच समझ के हमें लगता है कि मंथली बेसिस पे एसआईपीज करने का समय है, मतलब कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे डालने हैं शेयर मार्केट में। जैसे ही गिरता है तो आपको अपना परचेज करना है, और क्वालिटी शेयर पे ध्यान रखना है कि इसका पी रेशियो जो है ठीक ठाक हो, मतलब अवेलेबल शेयर को भी ध्यान देंगे तो वो आपको आने वाले फ्यूचर में जो है पॉसिबल है कि एक बेहतर रिटर्न देगा। धन्यवाद दोस्तों।